जागरूकता कार्यक्रम हेतु भारत यात्रा के तहत आपके विद्यालय में पहुंचे। मेरा नाम डॉक्टर MP सिंह है। मैं चीफ वार्डन सिविल डिफेंस और सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट बतौर कार्य करता हूँ। मॉडर्न पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर माननीय भास्कर जी का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि इन्होंने अपने विद्यालय में आपसे रूबरू होने का मौका दिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये दिल्ली NCR है। इसमें अधिकतर भूकंप के झटके आते रहते हैं। आप सभी को पता है, जब भी भूकंप आता है तो आपको खुले मैदान में जाना चाहिए, जहां पर आसपास में दीवार ना हो, क्योंकि फिर दीवार गिरेगी तो आप दब जाएंगे। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी विवाह शादी में जा रहे हैं, या आप अपने घर में हैं, बहुमंजिला इमारत में रह रहे हैं, कहीं पर भी हैं, सबसे पहले अपनी सुरक्षा जरूरी होती है। और अपनी सुरक्षा तभी हो सकती है जब आप जागरूक हैं, जब आपको पता है कि पृथ्वी हिलती है, हिलेगी तो जो कमज़ोर इमारतें हैं, कमज़ोर बिल्डिंग हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पर नहीं बनी हुई हैं, जो पिलर्स पर नहीं बनी हुई हैं, जो पुरानी हो गई हैं, वो इमारतें गिर जाती हैं और गिरने के बाद में अनेकों लोग उसमें दब जाते हैं। दबने के बाद जब तक NDRF टीम आती है, SDRF टीम आती है, तब तक अनेकों लोगों की जान निकल चुकी होती है। उसके लिए कम्युनिटी को जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है। और कम्युनिटी में जो बच्चे होते हैं, ये जब जागरूक हो जाते हैं तो अपने माता पिता को बता देते हैं, अपने भाई बहन को बता देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं, अपनी सुरक्षा कर लेते हैं और अन्य लोगों की भी सुरक्षा कर लेते हैं। तो ये है कि कभी भी भूकंप आता है तो डक कवर होल्ड का प्रयोग करना है। डक अपने आप को बचाना है, झुकना है। मेज है, मेज के नीचे चले जाना है बचाव पक्ष के लिए, या कोई कोना है, कोने में चले जाना है। सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के नीचे चले जाना है, वहां पर आपका बचाव हो सकता है। घर में कोई प्लास्टिक की कुर्सी है, उसको सिर पर रख लेना है ताकि ऊपर का कंक्रीट आपके सिर पर ना गिरे। सिर को बचाना है, अपने आप को बचाना है। और घर में जो दिव्यांगजन हैं, जो चल नहीं सकते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको वहां पर छोड़ना नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा साधन, 2 हैंड सीट, 3 हैंड सीट या ब्लैंकेट लिफ्ट, स्ट्रेचर, व्हील चेयर, इसके माध्यम से उनको लेकर के जाना सुरक्षित स्थान पर। कहीं पर भी बिजली की तारों के नीचे नहीं जाना, पेड़ पौधों के खंभों के पास नहीं जाना है, इमारत की जहां शीशे लगे हुए हों उनके आसपास में नहीं जाना है, क्योंकि उनसे आपका नुकसान हो सकता है। डक कवर होल्ड के द्वारा आप किसी भी भूकंप से बच सकते हो। बाढ़ यदि आ जाती है, इस बार आई आपके पास में ही, जमुना आपके नज़दीक है, यहाँ पर हम 15-20 दिन तक रेस्क्यू करते रहे, लोगों को पानी में से निकालते रहे, पुलिस प्रशासन के साथ में वहाँ के लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। जब पानी पीछे से आता है, छूटता है, वहाँ की इंफॉर्मेशन पुलिस के द्वारा उन लोगों को दी जाती है, तो उसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका होती है। आप बच्चे होते हैं, आप तमाशा देखते हैं और तमाशा देखने में सेकंड एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ जमुना नज़दीक है, यहाँ पर अनेकों 10 दिन में, 15 दिन में कोई ना कोई बच्चा गिरता रहता है। कोई मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहा है, तो कोई उसमें स्नान करने के लिए जा रहा है, कोई खेल में जा रहे हैं, वहाँ धक्का दे देते हैं, कोई वहाँ पर नदी में तैरने के लिए तैरना सीखने जाता है तो उसमें डूब जाता है। बाढ़ का पानी कहीं पर भी आता है, तो उस स्थिति में हमें यदि नहीं पता है तो कभी पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। बाढ़ के बचाव के लिए जो गाइडलाइंस है, यदि आपको तैरना आता है तब भी नहीं जाना चाहिए। आपके पास लाइफ जैकेट है, आपके पास लाइफ बॉय है। लाइफ बॉय कहते हैं जैसे कि एक जैसे ट्यूब होती है, उसमें हवा भरी रहती है, तो वो लाइफ बॉय होता है, उस 6 लोगों को बचा सकता है। लाइफ जैकेट जो पहन रखी है, उससे यदि आपको तैरना नहीं आता, पानी में चले भी जाते हो तो आप ऊपर पानी में तैर करके निकल जाते हो, किसी के उसकी जरूरत नहीं होती है। आपके पास पानी पीने की बोतलें हैं, उन बोतलों को ढक्कन बंद करके और 4 बोतल आपस में बांध करके तो उसे गले में लटका लेते हो और बांध लेते हो, तब भी आपको कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है।
बांस है, बम्बू बांस जिनको बोल देते हैं, उनको 4-5 बांसों को बांध लो, उस पर बैठ जाओ तो आप निकल जाते हैं। टीन है, जो डिब्बे होते हैं टीन के जिसमें घी आता है, ऐसे टीन के डिब्बों को 4 को बांस से बांध लीजिए और उस पर 4-5 लोग बैठ जाइए तो उस पानी में से निकल जाते हैं। बाढ़ जब भी आती है तो अपने जो सबसे पहले है फर्स्ट एड किट होनी चाहिए आपके पास में। पानी दूषित पानी होता है, उस दूषित पानी को नहीं पीना चाहिए। उसको पियोगे तो निश्चित है डिहाइड्रेशन हो जाएगा या अन्य कोई बीमारियां भी हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए या क्लोरीनीकरण करने के बाद में उस पानी को पीना चाहिए। उस पानी में कोई भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ पका करके हमें नहीं खाना चाहिए। जो पानी है उसमें बार बार घुसना नहीं चाहिए नंगे पैरों से, क्योंकि उसमें कांच हो सकता है, कोई कील हो सकती है जो चुभ सकती है, या और कोई ऐसा मेटल हो सकता है जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। तो जहाँ पर ये बैरिकेड लगे हुए हों और पुलिस जहाँ पर खड़ी हुई हो और सरकार के जो दिशा निर्देश वहाँ देने वाले हों, जहाँ पर वॉलंटियर हों, रेड क्रॉस के वॉलंटियर हों, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हों, होम गार्ड के जवान हों, SDRF NDRF के जवान हों, तो वहाँ पर जो बैरिकेड लगा है उस बैरिकेड को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार की गाइडलाइनों की पालना चाहिए। सरकार को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बम विस्फोट, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है, हमारे यहाँ के बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और जब इस प्रकार का युद्ध चला था तो वहाँ बम गिराए जाते हैं कई बार। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब विषम परिस्थिति चल रही है, यदि कोई ऊपर से हवाई जहाज से बम गिरा दे, यहाँ पर बम गिरा दे, तो कैसे करोगे? जब भी बम विस्फोट होता है तो कानों को बंद कर लेना चाहिए, रुमाल से मुंह को बांध लेना चाहिए, और जो कपड़े पहन रखे हैं इन कपड़ों को, यदि कहीं जा रहे हो और बम का विस्फोट हो गया, रेडिएशन आ गई है, तो बाहर ही, घर से बाहर इनको उतार करके तब घर के अंदर जाना चाहिए। जहाँ पर टनल्स वगैरह होते हैं, छुपने की व्यवस्था कहीं ऐसी जगह है तो वहाँ पर छुप जाना चाहिए, और ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। यदि खड़े रहेंगे या बैठ जाएंगे तो आपका बचाव नहीं होगा। तो ये है कि बम गिर जाता है तो हमें क्या सावधानियां रखनी है। दूसरी बात होती है बादलों का फटना। जब बादल फटते हैं तो एक साथ उसमें से पानी निकलता है, और इतना पानी निकलता है कि वहाँ का जो मकान दुकान होते हैं, शहर होता है, वो शहर के शहर सब बस बह जाते हैं। तो बादलों के फटने की स्थिति में या बिजली के कड़कने की स्थिति में बिजली गिरती है, जब बिजली गिरती है तो वहाँ पर आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना चाहिए कि बरसात का समय है तो हम बाहर ना निकलें, या वहाँ पर मैन होल वगैरह हैं कि उस पानी के अंदर मैन होल हो सकते हैं, तो वहाँ पर, उधर दिखा दीजिए, मैन होल जहाँ पर है वहाँ कई बार क्या होता है, अभी आपने देखा गवर्नमेंट स्कूल की विद्यार्थी थी, वहाँ पढ़ रही थी, पानी बह रहा था और उसका पानी में जैसे ही पैर गया तो मैन होल में चली गई, उसको निकालने के लिए उसके पैर को काटना पड़ा। तो ये ध्यान रखें कि जहाँ पर पानी भरा हुआ है अपना कोई व्हीकल लेकर के नहीं जाएं, अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी कोई लेकर के उस पानी में ना उतारें, या पैदल भी जा रहे हैं यदि रास्ते का नहीं पता है तो उस पानी के अंदर आप प्रवेश ना करें, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आग से कभी ना खेलें, बिजली को नंगे तार, बिजली है, बिजली को नंगे हाथों से कभी बिजली को न पकड़ें, क्योंकि आग और बिजली, चाहे वो हिंदुस्तान का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे मेल है वो फीमेल है, कोई भी है, ये बिजली और पानी पहचानते नहीं है किसी को। जो नंगे हाथों से बिजली के तारों को पकड़ेगा, बिजली उसको पकड़ लेगी। जो अपने शरीर को आग में, उस आग यदि लपटें निकल रही हैं और आप उसमें जाकर के किसी को बचाते हो, आपको ज्ञान है नहीं, तो आग आपको भी पकड़ लेगी, आपको भी जला देगी। जहाँ धुआं फैला हुआ है, अधिकतर लोग जो होते हैं धुआं से मरते हैं, आग से नहीं मरते हैं। आग से जलने के बाद बच जाता है आदमी, लेकिन धुआं जब अंदर जाता है नाक मुंह के माध्यम से, अभी देखा किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर क्या फेंका गया, गैस के गोले फेंके गए, अश्रु गैस फेंकी गई, पानी की बौछार फेंकी गई। जब अश्रु गैस के गोले फेंके जाते हैं, चारों तरफ धुआं हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और जो नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से जाता है, हम थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ पता नहीं होता, और पुलिस हमें पकड़ करके फिर बसों में ले जाती है, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। तो इसलिए जहां पर भी आग लग रही हो, धुआं फैल रहा हो, वहां पर अपने मुंह को ढकने की कोशिश करें। आप यदि घर में हैं और घर में ही आग लग गई है, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, दरवाजे बंद कर लीजिए चारों तरफ, जो थोड़ी जगह है उसमें भी कोई कपड़ा उसमें घूंस दीजिए,
और अपने पैर जो है पैर जमीन पर नहीं रहना चाहिए, जैसे मैं जमीन पर खड़ा हूँ। यदि ये मेज है तो इस पर हम खड़े हो जाएं, या बेड है बेड पर खड़े हो जाएं, क्योंकि आग लगेगी तो पहले फर्श गर्म होगा, फर्श गर्म होगा तो आप जलेंगे। यदि आप किसी सतह पर हैं तो आप जलेंगे नहीं। एक साथ धक्का देने की खिड़की है, खिड़कियों को खोलिए मत। कोटा के अंदर देखा होगा आपने, बच्चे जब वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, 10 बाई 10 के छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनमें 20-20, 30-30 बच्चे भरे होते हैं और निकलने का रास्ता नहीं होता है। जब शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और बच्चे नहीं निकल पाते हैं तो वहाँ बेटी लोग कैसे निकले? उस शीशे को तोड़ करके उसमें से अपने जो कपड़े थे उतार करके बांध करके और उनसे लटक करके अपनी जान को बचाया। जैसी सिचुएशन आ जाए, सिचुएशन कैसी है कि बचाव का कोई तरीका नहीं, अपने आप को बचाना है तो कैसे बचाएंगे? लेकिन आग जब लगती है तो हल्की सी सुराख लगती है और आपको दिखाई पड़ जाए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उसको बुझाने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं पता है तो डायल 112, आप पहले 108 था, 1098, 108, 112, 100, ये नंबर डायल कर दीजिए। कुछ भी नहीं पता आपको, आप दूसरों को बचाना चाहते हो, दूसरी इमारतों को बचाना चाहते हो, दूसरे लोगों को बचाना चाहते हो, तो क्या करोगे? तुम्हारे पास यदि मोबाइल है, नहीं भी है तो किसी अंकल आंटी का मांग लीजिए, चाची जी, ताई जी, भाभी जी, बहन जी, हमें दीजिएगा, आग लग रही है, हम फोन कर दें। 112 पे यदि हरियाणा के अंदर है, आपने डायल किया तो 112 2, 4, 5 मिनट में पहुंच जाएगी। उनके पास संबंधित अधिकारियों के नंबर होते हैं और वो संबंधित अधिकारियों को सूचना दे देंगे, फायर ब्रिगेड आ जाएगी और भी अन्य चीज वहां पर पहुंच जाएंगी। लेकिन कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप विद्यार्थी हैं, आप किताबों में पढ़ते हैं, आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान बनिएगा। नौकरी के लिए तो बहुत कुछ है, आप पैसा भी कमा लेंगे, ये मकान दुकान भूखे रात का बना लिया, लेकिन आग लगेगी सब स्वाह हो जाएगा, राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। आप बहुत अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं, BMW, मर्सिडीज में चल रहे हैं, लेकिन रोड पर चलने के आपको तरीके नहीं है तो कोई भी इंसिडेंट हो जाएगा, आपकी गाड़ी टूट जाएगी, आपका हाथ पैर टूट जाएगा, आपका खून बह जाएगा, आपकी मौत हो जाएगी। इसलिए इन सब चीजों से पहले आपको बनना क्या है? एक अच्छा इंसान बनना है। क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान वही बन सकता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो मीठा बोलता है। जब कहीं पर ऐसे अवेयरनेस के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर उनको चिंतन करता है, मनन करता, सुनता है और उसको आगे जाकर के जागरूकता फैलाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन मेरा चैनल है डॉक्टर MP सिंह नेशनल अवार्डी या डॉक्टर MP सिंह फरीदाबाद, उस पर आप जाएंगे तो उस पर इससे संबंधित सभी फर्स्ट एड की वीडियो, डिजास्टर की, सिविल डिफेंस की, जो भी जिस प्रकार के बम के विस्फोट होते हैं, अटैक होते हैं, उनमें हम अपने आप को कैसे बचाएं, लोगों को कैसे बचाएं, घर की सुरक्षा कैसे करें, ये सारी चीज आपको वहां पर मिल जाएंगी। और पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी, IAS कैसे बने, IPS कैसे बने, क्या करना होता है, प्रोफेसर बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, कैसे आपका लाइसेंस बनता है, कहाँ से लाइसेंस बनता है, वहाँ पर भी आप मेरी वीडियो सुनोगे, मेरी क्लास में बैठोगे, तब वो परीक्षा पास करोगे, तब आपका लाइसेंस बनेगा, कोई भी लाइसेंस हो। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताई हुई बातें हैं, इनको आप अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अपने आस पड़ोस में अन्य लोगों को बताओगे, ताकि और सब लोग जागरूक हो जाएं। बाढ़ आए तो क्या करना है, भूकंप आए तो क्या करना है, बिजली का अटैक हो जाए, बिजली पकड़ ले तो बिजली को, नंगे तारों को हमने नहीं पकड़ना है, बल्कि जिसको पकड़ा हुआ है उस तार को लाठी मार देनी है, उससे उसको अलग कर देना है और उसके बाद उसके ब्लड के सर्कुलेशन करने के लिए उसके पैरों को थोड़ा ऊंचा करना है, उनकी मालिश करनी है, संबंधित विभागों को फोन कर देना है, डॉक्टर के पास लेकर के चले जाना है। यदि उसको सांस नहीं आ रहा है तो CPR, चेस्ट कंप्रेशन, छाती को दबाना है ताकि उसको सांस आ जाए। खून निकल रहा है तो उस खून को रोकना है, ज्यादा खून बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोगों की भीड़ भाड़ जो हो रही है उस भीड़ को हटा देना है। तो ऐसा यदि आप करते हैं और पुलिस प्रशासन का साथ देते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो भावी नुकसान होने वाला है उस नुकसान से बचाव हो जाएगा और हमारी पढ़ाई लिखाई का फायदा हो जाएगा।
इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक अच्छे इंजीनियर वैज्ञानिक बनने के साथ साथ में एक अच्छे इंसान बने, किसी माँ के अच्छे बेटे बने, किसी बहन के अच्छे भाई बने, किसी पिता के अच्छे पुत्र बने और समाज की प्रेरक आत्मा बने, नेता बने तो ईमानदार बने, पॉलिटिशियन बने तो अच्छे पॉलिटिशियन बने और जागरूकता फैलाने के लिए एक विवेकानंद की भूमिका में, एक बाबा भीमराव अम्बेडकर की भूमिका में अच्छे तरीके से अपने विचारों को आगे तक फैलाने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।